देश के आजादी के 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर रीवा जिले का मुख्य कार्यक्रम एसएएफ मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री तथा रीवा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण करने के बाद परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। इस दौरान शांति के प्रतीक सफेद कपोतों को छोड़ा और तिरंगे गुब्बारे को हवा में उड़ाकर शांति का पैगाम दिया। इसके बाद हर्ष फायर और पीटी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। आइए आपको ले चलते हैं एसएएफ मैदान, जहां जिले में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि महोदय से कि ध्वज वंदन कर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कष्ट करें और आप सभी अपने स्थान पर सावधान के मुद्रा में खड़े हो जाएं। समारोह के मुख्य मंच पर रीवा जिले के मुख्य समारोह की स्वतंत्रता दिवस परेड कमांडर माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री तथा रीवा जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के नेतृत्व में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रीवा की टोली सहायक जेल अधीक्षक शशांक कुमार सिंह के नेतृत्व में और सीनियर ऑफिसर से धार कमांडी है हम एक थे, हम एक हैं और हम एक रहेंगे। आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन रंगीन गुब्बारों का, जिनसे भारत का संकल्प आज
तोमर की धर्मपत्नी है। आपको वीरगति प्राप्त हुई 13 मार्च 1992 को महान रेजिमेंट के आप सैनिक थे। वीरगति प्राप्त हुई 1 जून 1989 को। इसी क्रम में श्रीमती दुर्गा देवी आप धर्मपत्नी हैं, शहीद। सबसे पहले सम्मानित हो रही है श्रीमती गीता देवी। आप 2003 को ऑपरेशन रक्षक के दौरान नहीं ले रहे भैया, हमारा काम कुछ और है ना। आजादी की जंग की विरासत विंध्य की माटी के क्रांतिकारियों की शहादत में देखिए। अंग्रेजों को भी याद वो जवानी रहेगी जब तक है सूरज चांद ठाकुर राय। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, 78वें स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और शुभकामनाएं। आज का पावन दिन भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान निछावर करने वाले वीरों, राष्ट्रभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के पुण्य स्मरण का अवसर है। प्रशासन जनोन्मुखी हो, नागरिक विकास और सामाजिक सद्भाव में भागीदार बने, गरीबों के कल्याण की योजनाएं अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। पिछला एक दशक भारत के गौरव को बढ़ाने वाला गौरवशाली रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से गौरवशाली और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की 4% सहभागिता को अगले 5 वर्षों में 5% तक ले जाने के लिए मध्य प्रदेश संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश के नागरिक सदैव विकास की जनक और राष्ट्र के लिए प्रेम का प्रत्यय दे रहे हैं। जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें प्रदेश का प्यार नहीं। मध्य प्रदेश का बजट अगले 5 वर्ष में दोगुना करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। विगत 3 वित्तीय वर्षों में राज्य शासन द्वारा अधोसंरचना पूंजीगत कार्यों के व्यय में निरंतर वृद्धि प्राप्त की गई।
वित्तीय वर्ष 23-24 में पूंजीगत व्यय 60,689 करोड़ रुपए किया गया है। वर्ष 22-23 की तुलना में यह वृद्धि 29% है। राज्य शासन द्वारा एक वित्तीय वर्ष में यह अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत व्यय है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 64,738 करोड़ रुपए रखा गया है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश से संबंधित कई विषयों को शामिल किया गया है। उसमें दलहन उत्पादन, नदी जोड़ो अभियान, सोयाबीन उत्पादन, चना और गेहूं के उत्पादन में प्रदेश के अग्रणी होने की उपलब्धि आदि शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास में 4 वर्गों यथा युवा, महिला, किसान और गरीब को आधार स्तंभ के रूप में परिभाषित किया है। मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रेरणा लेकर 4 मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से लागू करने जा रही है। युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्ययोजना पर मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। गरीब कल्याण मिशन स्वरोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य करेगा। युवा शक्ति मिशन युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल और सशक्त बनाने का संकल्प स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत उठो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह समय है जब आप अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपने आत्मविश्वास को पहचानें और इस देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। हमारे युवाओं को सिर्फ पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि AI, मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी उभरती तकनीक की भी शिक्षा प्राप्त करनी है। इसके लिए हमने 485 करोड़ रुपए का निवेश किया है। प्रदेश के 55 जिलों के महाविद्यालयों को एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया है। इन कॉलेजों में संस्कृत, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस जैसे नए विषयों को जोड़ा गया है। साथ ही हमने 35 नए व्यवसायिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है, ताकि हमारे युवा न केवल शिक्षा प्राप्त करें बल्कि रोजगार के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो सके। सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से काम किया गया है। विगत 8 महीनों में शासकीय नौकरी के 11,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। राज्य में 10,000 करोड़ की लागत से 7 से अधिक नई उद्योग इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जिसमें 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। कौशल विकास को राज्य शासन ने प्राथमिकता पर रखा है। मुख्यमंत्री सीखो कमाल योजना में 8,000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को 6 करोड़ 7 लाख रुपए का स्टाइपेंड प्रदान किया गया है, ताकि वे अपने कौशल को और निखार सकें और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। इस वर्ष भारत सरकार के बजट में सीखो कमाल योजना की तर्ज पर इंटर्नशिप कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया गया है। पेरिस ओलंपिक में प्रदेश के 5 खिलाड़ियों की भागीदारी से प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। वर्ष 23-24 में मध्य प्रदेश की खेल अकादमियों के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 37 स्वर्ण, 18 रजत, 15 कांस्य, इस तरह कुल 70 पदक और राष्ट्रीय स्तर पर 690 पदक जीतकर प्रदेश की शान बढ़ाई है। प्रदेश को स्पोर्ट्स हब बनाने और खेलों के माध्यम से पर्यटन विकास के प्रयास शुरू किए गए हैं। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ी विवेक सागर को प्रदेश का गौरव बढ़ाने पर 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की बड़ी भूमिका है। युवा भविष्य है, युवा ही देश और समाज के निर्माता है और युवाओं के संकल्प, मेहनत और सोच ही इस देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। गरीब कल्याण मिशन के माध्यम से प्रदेश ने गरीब और कमजोर वर्गों के युवाओं के जीवन में एक नया अध्याय लिखने का संकल्प लिया है। यह मिशन एक व्यापक अभियान है जो हमारे समाज के सबसे वंचित तबके को सशक्त और सामर्थ्यवान बनाने के लिए समर्पित है। हमारी सरकार मानती है कि गरीब व्यक्ति को गरीबी के चक्रव्यूह से निकालकर उसे एक सम्मान को सुरक्षित जीवन प्रदान करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम मानते हैं कि जब तक समाज के
सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश का वास्तविक विकास अधूरा है। इसलिए हम इस मिशन के तहत गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने, उसे रोजगार और स्वरोजगार से अवसर देने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बुनियादी सुविधाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।